सऊदी अरब और यूएसए में अपनी खिदमात पेश करने के बाद डॉक्टर ताहिर यूनुस ने लाहौर में बैरियाट्रिक सर्जरी शुरू कर दी है। मोटापे को ख़त्म करने और वज़न को कम करने के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी क्या किरदार अदा करती है? हमारी पूरी टीम असेसमेंट करने के बाद फिर हम फैसला करते हैं कि आया ये पेशेंट फिट होता है जिसमें बैरियाट्रिक सर्जरी की जाए या उनका इलाज दवाइयों के ज़रिए से किया जाए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। 10 साल आपने यूएस में और 10 साल जद्दा में यानी सऊदी अरब में गुजारे। इन 10 सालों में आज आप जिस जगह पर पहुंचे हैं, बैरियाट्रिक सर्जन हैं, पाकिस्तान में आपका नाम है, कहाँ से ज़्यादा सीखा, क्या रोल रहे वहाँ? मैंने 10 साल जो यूएसए में गुजारे हैं तो मैंने वहाँ पर कंप्लीट सर्जिकल ट्रेनिंग, जिसको जनरल सर्जरी रेजिडेंसी ट्रेनिंग बोलते हैं वहाँ पर, और साथ में अमेरिकन बोर्ड ऑफ सर्जरी मुकम्मल किया वहाँ पे। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को के अंदर अपर जीआई यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, खुराक की नाली, मैदा और आंतें, ठीक है, इसकी एक फ़ेलोशिप होती है, 1 साल की ट्रेनिंग होती है, और बैरियाट्रिक सर्जरी जिसमें वेट लॉस सर्जरी की ट्रेनिंग होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर केल्विन हीगा के साथ वो मुकम्मल किया। इस दौरान मैंने कोई 2000 के करीब ऑपरेशंस वहाँ पर मुकम्मल किए, और फिर वहीं से मेरी रिक्रूटमेंट हुई सऊदीया में 10 साल इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर जद्दा के अंदर एज ए कंसल्टेंट मैं रिक्रूट हुआ था, और मेरे नीचे टीम थी पूरी। और 2 साल के बाद उन्होंने मुझे हेड ऑफ़ जनरल सर्जरी भी अपॉइंट कर दिया। साल के बाद फिर चेयरमैन ऑफ सर्जिकल डिपार्टमेंट, जिसमें सारे सब स्पेशलिटीज़ आते हैं। 70 के करीब सर्जन्स मेरे अंडर थे। उसके बाद फिर डायरेक्टर ऑफ ऑपरेटिंग थिएटर्स एंड सर्जिकल क्वालिटी मुझे अपॉइंट किया गया। वहाँ हमने रेजिडेंसी, वहाँ की जो सऊदी ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको इनिशिएट किया, और मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का डायरेक्टर था। तो अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इस्टेब्लिश की बैरियाट्रिक सर्जरी के हवाले से, जिसमें सारे फैसिलिटीज़ होते हैं पेशेंट्स को देखभाल के लिए, और 3000 के करीब हमने वहाँ पर सर्जरीज़ की। उस दौरान नेशनल गार्ड हॉस्पिटल्स वहाँ के एक बहुत बड़े इदारे हैं सऊदीया के, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया तो उनका भी बैरियाट्रिक सर्जिकल सेंटर मैंने वहाँ पर उनके पास इस्टेब्लिश किया, और उनकी सर्जन्स की सारी ट्रेनिंग की वहाँ पर, और उनको ये सारी टेक्नोलॉजीज़ ट्रांसफ़र की। यूएस में जो बैरियाट्रिक सर्जरी के फाउंडिंग फादर्स में से आते हैं डॉक्टर केल्विन हीगा, उनके साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? जी, डॉक्टर केल्विन हीगा उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी की टेक्निक्स डिस्क्राइब की थी लेप्रोस्कोपिकली। पहले ये ओपन होती थी सर्जरीज़, उन्होंने ये इसका लेप्रोस्कोपिक टेक्निक डिस्क्राइब किया, और उनके रिज़ल्ट्स सबसे यूनिक थे पूरे दुनिया में। तो उनके साथ अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पूरे ऑपरेट किया, और उनकी सारी स्किल्स उनसे सीखी। ये मोटापा आजकल हर दूसरे फ़र्द का मसला है। ये हम समझते हैं कि ये लापरवाही है, बेफिक्री है, आप खा ज़्यादा लेते हैं, आपका वज़न बढ़ जाता है। असल में ये मोटापा है क्या? जी, ये मोटापा एक डिज़ीज़ है जो कि आलमी इदारों में डिफ़ाइन किया गया है कि ये एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है पेशेंट का, बल्कि ये जिस तरह और बीमारियां हैं ये भी एक बीमारी है, और इसके लिए एक बाकायदा एक फ़ील्ड क्रिएट किया गया है जिसको हम ओबेसिटी मेडिसिन बोलते हैं। ओबेसिटी मेडिसिन इस बीमारी के जड़ को और इसके कॉजेज़ को और इसके इलाजों को स्टडी करने के नाम कहलाता है। तो इसकी जो तहकीकात पिछले 25 साल में हुई हैं, उसमें ये बात सामने आई है कि हमारे दिमाग के अंदर कुछ ऐसे कंट्रोल सेंटर्स हैं जो बॉडी के मुख्तलिफ़ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह मोटापा भी कई इन सेंटर्स की ख़राबियों की वजह से, बीमारियों की वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसकी कई कॉजेज़ हैं, उसमें जो है बायोलॉजी, जिसको हम कहते हैं बॉडी की बायोलॉजी, वो पेशेंट को ओबेसिटी की तरफ पुश करने शुरू कर देता है और वज़न बढ़ाना शुरू कर देता है। अब तो यहाँ पर भी कॉमन है, जितने बैरियाट्रिक सर्जन हैं वो सर्जरी को तरजीह देते हैं। क्या आपके पास पेशेंट आए तो क्या आप उसको मना भी करते हैं कि आप ये ना करवाएं?
जी बिल्कुल, ऐसे सबसे पहले तो पेशेंट की कंप्लीट असेसमेंट किया जाता है। हम उनकी बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं, उसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है उनकी बॉडी के फ़ैट रेशियो क्या है, उनका बॉडी का मास कितना, BMI जिसे कहते हैं, कितना हजम है उनकी बॉडी का, और उसके बाद फिर उनकी मेडिकल कंडीशंस को देखा जाता है। इन सारी चीज़ों के अलावा पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट ज़रूरी है, उनकी लाइफस्टाइल के हैबिट्स की असेसमेंट ज़रूरी है। तो ये हमारी पूरी टीम असेसमेंट करने के बाद फिर हम फैसला करते हैं कि आया ये क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल क्राइटेरिया हैं उसके मुताबिक ये पेशेंट फ़िट होता है ऐसी कैटेगरी के लिए जिसमें बैरियाट्रिक सर्जरी की जाए, या उनका इलाज जो है वो दवाइयों के ज़रिए से किया जाए। और कुछ पेशेंट्स का जो सब पेशेंट्स के लिए लाइफस्टाइल ऑप्टिमाइजेशन तो होता है, लेकिन कुछ पेशेंट्स को सिर्फ हमें लाइफस्टाइल और दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, कुछ को लाइफस्टाइल दवाइयाँ और सर्जरी देनी पड़ती है, और कुछ को लाइफस्टाइल एंड सर्जरी देनी पड़ती आपका तो 20 साल का शानदार करियर था जो अमेरिका और सऊदीया में गुजरा, तो फिर पाकिस्तान वापसी क्यों हुई? वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, इसके लिए पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, सब कुछ बेहतर होता है। जी बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली इसके कई पर्सनल रीज़न्स हैं। प्राइमरीली तो मैं अपने वालिदैन की खिदमत की नीयत से वापस आया हूँ, प्लस ये ख्वाहिश थी कि ये सारी जो स्किल्स हैं और टेक्नोलॉजीज़ हैं मैं अपने मुल्क लेके आऊँ, जो कि यहाँ पर एक तो ज़रूरत भी है, और पार्टिसिपेट करूँ अपनी कम्युनिटी के अंदर जहाँ पर और भी हमारे सर्जन्स हैं, मिल के हम इन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करें और एक दूसरे को आगे सिखाएँ। तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ये तरीका राइज है कि जिस पेशेंट की सर्जरी हो रही होती है उसकी वो रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रोवाइड भी कर देते हैं। आप पाकिस्तान में आए और आपने यहाँ पर भी ये तरीका अपनाना शुरू कर दिया, तो पेशेंट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा इस पर? जी बहुत अच्छा एक्चुअली रिस्पांस हुआ। हमने अल्लाह के शुक्र है यही चीज़ हर जगह इस्टेब्लिश की थी। हमने जैसा सेटअप बाहर में करते थे वैसे का वैसे ही सेटअप हम पाकिस्तान लेके आए। नहीं, इसकी वजह क्या है, क्यों ये ऐसा करते हैं? हम ट्रांसपेरेंसी इख्तियार करते हैं हर मामले में। हम अपने पेशेंट्स को हर चीज़ इन्फॉर्म करते हैं, उनको सारे प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, उनको बेनिफिट्स, साइड इफ़ेक्ट्स, कॉम्प्लिकेशन समझाते हैं, और उनको कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के अलावा उनकी सर्जरीज़ में जो उनके साथ जितना कुछ होता है उनके सामने होता है, ताकि वो हमारे साथ इन्वॉल्व रहें अपने हेल्थ के बारे में, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में। ये बैरियाट्रिक सर्जरी आखिर है क्या? यानी लोग आपके पास आते हैं और आप सर्जरी के बाद उनका वज़न 10, 15, 20 किलो कम कर देते हैं, ये क्या जादू है? ज़्यादातर ये जो हार्मोन्स हैं ये मैदे के बाहर वाली दीवार से ही निकलते हैं, और कुछ इसमें आंतों के शुरू वाले हिस्से में से निकलते हैं। तो हम ये हार्मोन्स को डीएक्टिव करने के लिए एक ऑप्शन ये होता है कि हम वो मैदे का बाहर वाली दीवार का एक हिस्सा जहाँ सेंसर लगे हुए हैं वज़न के, वो हम निकाल देते हैं। ठीक है। या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सेंसर्स एक्टिवेट होते हैं खाने के गुजरने से, तो हम उसके वहाँ पर खाना गुजरने से रोकते हैं, बाईपास कर देते हैं। तो हम छोटी आंत को वहाँ ला के मैदे के उस एक हिस्सा अलग करके उसके साथ कनेक्शन दे देते हैं, जिसको हम गैस्ट्रिक बाईपास बोलते हैं, और वहाँ से फिर खाना नहीं गुजरता सेंसर्स के सामने से, तो वो ऑटोमेटिकली हार्मोन्स सिक्रीशन बंद हो जाती है जिन्होंने मोटापा किया होता है। तो इस सर्जरी के बाद क्या लोगों का वेट नहीं बढ़ता? जी देखें, बात यह है कि मेजॉरिटी जिसको हम कहते हैं 80% प्लस, वो अल्लाह के शुक्र इसके साथ सक्सेसफुल है। और चूंकि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, तो हमारी जो मेडिकल सोसाइटीज़ होती हैं दुनिया में, वो इन सक्सेस रिजल्ट्स के बेस पे किसी भी ट्रीटमेंट को वो एंडोर्स करते हैं या अप्रूव करते हैं। दुनिया में कोई ऐसे ट्रीटमेंट नहीं है किसी भी बीमारी के लिए जिसके लिए 54 इंटरनेशनल मेडिकल सोसाइटीज़ ने, जिसमें सर्जिकल से नहीं है, ये मेडिकल सोसाइटीज़ है, जिन्होंने इसको एंडोर्स किया हो, अप्रूव किया हो, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स इतने ज़बरदस्त हैं कि दुनिया की कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं जिसने इतने अच्छे रिज़ल्ट्स दिए किसी भी बीमारी के लिए। आपने अभी तक 5000 से ज़ायद सर्जरीज़ की हैं, क्या इसमें 100% कामयाबी रही? देखिए, दुनिया में कोई इलाज 100% कामयाब है ही नहीं। आप ब्लड प्रेशर की दवाई 10 लोगों को देते हैं, 6 लोगों का एवरेज कम होगा, 2 का कम होगा, और 2 का बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हो सकता है उनको दवाई से कॉम्प्लिकेशन भी आ जाए। बैरियाट्रिक सर्जरी में भी दुनिया के सबसे बड़े सेंटर्स के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हमारे भी हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है रेशो बहुत कम है, 0.5% से कम है, और 99.5% कामयाब रहते हैं। आपके जो पेशेंट्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न क्या है जो आपके पास आए, आपने उनकी सर्जरी की? ज़्यादा से ज़्यादा वज़न? जी 300+ किलो के भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेशेंट्स एड्रेस किए हैं, और मुझे याद है 350 किलो का एक पेशेंट था
और उसके लिए हम 2-3 सर्जन्स ने मिलके उसको एहतमामन ऑपरेशन किया। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे रिजल्ट। कितना फिर वेट कम हुआ उसका? जी, अमूमी तौर पे ऐसे जो बड़े पेशेंट्स होते हैं इनका तो बहुत ज़्यादा वज़न कम होता है एकदम से, क्योंकि इनके अंदर जो फ़ैट है वो जल्दी डिज़ोल्व भी हो जाते हैं। जितने बड़े साइज़ होते हैं उतना ही ज़्यादा वज़न गिर जाता है। तो ये आ जाते हैं 200 किलोज़ के आसपास। फिर उसके बाद उनको फर्दर ट्रीटमेंट्स करके और भी कम किया जाता है। हम रेकमेंड करते हैं कि जो टीनेजर्स हैं, अगर उनके नॉन सर्जिकल तरीक़ों से वज़न कम कर दिया जाए तो वो बेस्ट है, ताकि वो अपने जो है नेचुरल अडल्टहुड में पहुंच जाएं। लेकिन कुछ बच्चों के अंदर ऐसी बीमारियां आ जाती हैं मोटापे की वजह से, ब्लड प्रेशर हो जाता है, स्लीप एपनिया हो जाता है, शुगर हो जाती है ऐसे बच्चों को। तो इस कंडीशन में हमें फिर उनके टीनेज के अंदर भी हमें एड्रेस करना पड़ता है। उसके लिए एक बड़े ख़ास अंदाज से करना पड़ता है, जिसमें पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमारे साथ शामिल होते हैं उनके हार्मोन्स को चेक करने के लिए और उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये लोग तो इनके बारे में ये भी कहते हैं ये तरीका इलाज बहुत महंगा है, ये ऑपरेशन आप कितने का करते हैं? असल में जो इसका मेन कॉस्टिंग जो पड़ती है वो इसके अंदर जो हम डिस्पोजेबल सामान इस्तेमाल करते हैं, और वो डिस्पोजेबल सामान वन टाइम डिस्पोजेबल होता है, उसकी इंपोर्ट होने की वजह से हमें कॉस्टिंग बहुत पड़ती है। तो ऑन दी एवरेज एक पेशेंट की सर्जरी के अंदर 2-2.5 लाख का सामान ईज़िली इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद जो हम चार्जिंग करते हैं उसके जो बाकी का हॉस्पिटल स्टे होता है और चीज़ें होती हैं, तो ये जैसे कहते हैं ऐसे सेंटर्स में अगर किया जाए जहाँ पर उनकी ओवरऑल कॉस्टिंग कम है तो 3.5 लाख में भी हो जाते हैं। लेकिन अच्छे हॉस्पिटल्स में जहाँ उनके फैसिलिटीज़, उनके इक्विपमेंट्स आला अंदाज के हो, तो फिर ये ऑब्वियसली 5 लाख से ऊपर चले जाती है। मरीज़ के आपके पास आने के बाद सर्जरी तक में कितना वक्फा होता है, कितने दिन लेते हैं इस बात को? आपकी टीम है, चेक होता है, उसकी पूरी बॉडी को कैसे एग्जामिन करते हैं, क्या होता है? एवरेज जो होता है वो ये है कि भी पेशेंट आते हैं, उनकी असेसमेंट्स होती हैं और उनके ब्लड टेस्ट होते हैं और भी इमेजिंग स्टडीज़ होती हैं। उसके बाद फिर उनको एक लाइफस्टाइल चेंजेस के ऊपर ला के डाइट प्लान्स दिया जाता है। तो ऑन दी एवरेज कोई हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद फिर उनकी सर्जरी हम बुक कर लेते हैं। आप सर्जरीज़ के बाद भी अपने पेशेंट्स के ग्रुप बनाते हैं, उनके साथ राब्ते में रहते हैं, एक्टिविटीज़ करवाते हैं, आखिर इस सब का क्या मकसद है? देखिए जी, हम ये फील करते हैं कि जो सर्जरी जो ट्रीटमेंट है ना मोटापे की, वो एक वन टाइम सर्जरी नहीं है, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग चेंजिंग प्रोसेस है। उसमें पेशेंट को इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो हम अपने पेशेंट्स के पूरे साल के जो फॉलोअप्स हैं ना, हमने अपने पैकेज के अंदर सब इंक्लूड किया होता है, ताकि उनको ये फ़िक्र ना हो कि अब दोबारा हम डाइटिशियन के भी अलग से कंसल्टेशन देंगे, डॉक्टर की भी देंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की भी देंगे, साइकोलॉजिस्ट की भी देंगे। हम ये सारी चीज़ें अपने ज़िम्मे ले लेते हैं, ताकि एक पेशेंट को चाहे वो लाहौर में ही रहने वाला हो या बाहर मुल्क में भी रहने वाला हो, हमारे साथ राब्ते में रहें और हम उनके स्टेप बाय स्टेप इस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आपके पास क्या बैरून मुल्क से भी लोग रब्ता करते हैं कि हम आना चाहते हैं, ये ऑपरेट करवाना चाहते हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है, हम तो मेरे ख़्याल से दुनिया का कौन सा कोना होगा जहाँ से हमारे मरीज़ नहीं आए। हम अल्लाह का शुक्र है, कई मुल्कों से मरीज़ ख़ास तौर पे जिनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता और वो सिर्फ इस सर्जरी करने के लिए आते हैं। जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो क्या करें, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई, मोटापे का इलाज जो है वो करना चाहिए हर एक को, क्योंकि मोटापा एक मर्ज़ है और इसके साथ रहने से बहुत सारी मोहताजियाँ भी पैदा होती हैं। उम्र के साथ साथ बहुत सारी तकलीफ़ें हो जाती हैं, इंसान कई इबादत और कई अपने कामों से महरूम हो जाता है। तो मोटापा का इलाज, मेरे एक मरीज़ ने ख़ुद ही कहा कि मोटापे से अपना आप को इलाज करना ऐसा ही है जैसे जन्नत में दाखिल होना है। वो हमारे बलूचिस्तान से आए थे, वो कहते हैं ये तो ऐसा ही है जैसे जन्नत में जाना है। तो लिटरली अब इसके लिए अगर किसी के पास जो फैसिलिटीज़ हैं, हमारे पास ऑनलाइन भी वो रब्ता भी कर सकते हैं। हमारे डाइटिशियन, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उनको लाइफस्टाइल चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। अगर उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट उनको इसमें गाइड कर सकते हैं। और अगर उनकी जो बीमारी है वो इस सतह की है कि उनको सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम रेकमेंड करेंगे कि वो सर्जरी भी करें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, वेरी काइंड ऑफ यू।